सीमा अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। 50 बरस की उम्र में भी वो इतनी ही पुरकशिश नजर आती थी। उसकी आंखों में अब भी जवानी की चमक थी और जिस्म के हर खम ने वक्त के साथ अपनी पख्तगी जाहिर कर दी थी। उसके शोहर के इंतकाल को 10 बरस गुजर चुके थे और घर में मर्द की मौजूदगी महज ख्वाबों और यादों तक महदूद होकर रह गई थी। सीमा की एक ही बेटी थी जिसकी शादी 1 साल कबल हो चुकी थी और सीमा के दामाद की बात ही कुछ और थी। उसका खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म और दिलकश आंखें ऐसी थीं कि कोई भी औरत देख ले तो रात भर करार न आए। जब पहली बार शादी के मौके पर दामाद अपनी सास से मिला तो उसने रिवायती अंदाज में सलाम किया और कहा, अम्मी जान अस्सलाम अलैकुम। सीमा का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया था। उम्मी जान, उसके दिल ने कहा। ये लफ्ज बहुत प्यारा था, मगर दामाद की आंखें कुछ और ही कह रही थीं। शादी के बाद यासिर और सीमा की बेटी ने इसी घर के ऊपरी हिस्से में रहाइश अख्तियार कर ली। इब्तदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ नजरों ने अपना रख बदलना शुरू कर दिया। एक दिन सीमा बाजार गई हुई थी और वो अकेली नीचे बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। गर्मियों का मौसम था, पंखा खराब था और सफ़ेद कमीज उसके जिस्म से चिपक रही थी। इसी लम्हे अचानक उसका दामाद पीछे आ खड़ा हुआ और बोला, अम्मी जान, पानी मिल जाएगा। सीमा ने हैरत से उसे देखा और उसकी नजर दामाद के जिस्म से टकरा गई। उसके बाजुओं से पसीना बह रहा था और सफ़ेद कमीज भीगी हुई थी। सीमा ने फौरन कहा, फ्रिज से निकाल लो, मैं मसरूफ हूं। मगर सीमा के दिल में जैसे कुछ भटक सा गया था। जब दामाद ने पानी पी लिया तो सीमा की नजर उसके होंठों पर अटक गई, वही होंठ जिन्हें कभी किसी ने इस शिद्दत से नहीं देखा था। अगले दिन शाम को उसकी बेटी अपनी सहेली के घर चली गई। सीमा बरामदे में बैठी थी, हाथ में पंखा और माथे पर पसीना था। उसका दामाद नीचे आया और उसके पास आकर बैठ गया। दामाद बोला, आमी, ये पंखा मुझे दे दें, मैं आपको हुआ करता हूँ। सीमा ने कहा, तू भी मेरी बेटी की तरह बहुत मीठा है। दामाद ने पंखे से हुआ करना शुरू कर दी। वो झोंका, हर हुआ का टकराव सीमा के वजूद पर बिजली की तरह गिर रहा था। दामाद बोला, अम्मी जान, कभी कभी लगता है कि अगर आप मेरी उम्र की होते तो। सीमा ने फौरन बात काट दी, बदतमीज, चुप कर, तेरी जबान काट दूंगी। मगर अंदर से उसकी जबान कुछ और नजरों से कुछ और ही निकल रहा था। इसी रात सीमा ने ख्वाब देखा कि वो किसी तारीक कमरे में किसी के साथ है और वो चेहरा उसके दामाद का था। सुबह वो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी, मगर जब दामाद सामने आया तो उसकी आंखों में कोई माजरत न थी, सिर्फ एक खफिया सी मुस्कुराहट थी। सीमा उसी लम्हे जान गई थी कि ये खेल अब शुरू हो चुका है। बेकरारी की आग का ये खेल शायद अब खत्म न हो। सीमा की बेटी दिन भर घर के कामों में लगी रहती और उसका शौहर दफ्तर से आकर आराम करता। सीमा के पास वक्त गुजारने के लिए सिर्फ काम और ख्वाब रह गए थे, मगर अब एक तीसरी चीज भी शामिल हो चुकी थी और वो थी उसके दामाद की मौजूदगी। एक दिन बिजली चली गई, तमाम पंखे बंद हो गए। सीमा पसीने में शराबुर बावर्ची खाने में चाय बना रही थी कि इसी वक्त उसका दामाद नीचे आ गया। वो बोला, अम्मी, गर्मी तो बहुत है, अगर इजाजत हो तो मैं भी चाय के बहाने यहाँ बैठ जाऊं। सीमा ने कहा, तो आ गया है तो आ जा, यहाँ बैठ जा। दामाद स्टूल पर बैठ गया, मगर उसकी नजरें सास की कमर पर जमी हुई थीं। सफेद कमीज कमर से चिपकी हुई थी और दोपट्टा आधा हटा हुआ था। सीमा ने कहा, बेटा, बस मेरे हाथ का हुनर है,
हर चीज हाथ के काबू में हो तो बहुत मजा आता है। दामाद हंस पड़ा और बोला, पर हाथ सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होते, कुछ ख्वाब जगाने के लिए भी होते हैं। ये बात सीधी सीमा के दिल में उतर गई। उसने पलट कर देखा मगर कुछ न कहा। दामाद ने पूछा, चाय बन गई? सीमा ने कहा, चाय नहीं, आग बन गई है। संभालना आता हो तो पी लेना। चाय देते वक्त उसने जानबूझकर उसका हाथ छू लिया और कहा, चाय पियो, ज्यादा बातें मत बनाओ। रात को बारिश हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। दामाद की आवाज आई, अम्मी छत टपक रही है, मैं सहन में चारपाई पर लेट जाऊं? सीमा ने कहा, आ जाओ। दामाद लेट गया और सीमा पर्दे के पीछे से देखती रही। उसने आहिस्ता कहा, अम्मी नींद नहीं आ रही। सीमा ने कहा, सो जाओ, कुछ चीजें महसूस करने के लिए होती हैं। सुबह सब कुछ मामूल पर था मगर सीमा के होंठों पर खफिया मुस्कुराहट थी। फिर बेटी ने कहा, माँ मुझे 2 दिन के लिए लाहौर जाना है। मेरे शौहर आपके पास होंगे, इनका ख्याल रखिएगा। सीमा ने कहा, बेफिक्र रहो। सीमा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। 2 दिन, 2 रातें और एक ही छत के नीचे।